और यहाँ पे देखिए ये सड़कें देखिए, आइए मौलाना साहब बुलाते चलेगा, इधर दिखाइए ये टूटी हुई सड़क है, लगातार कैमरा में दिखाते रहेंगे। ये हमारे गांव में है ये सड़क देखिए। आइए हम बात करेंगे मौलाना तौफीक साहब से। मौलाना तौफीक साहब क्या कहेंगे, सड़क की स्थिति बहुत खराब है। स्थिति खराब है भाई, क्या कहेंगे, सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस पर भी ध्यान दीजिए। कई सालों में तो अपने गांव में एक रोड बना था, वो भी चंद महीनों में ही टूट गया। हाँ, कमज़ोरी है जो बनाने वाले हैं, जिनको जिम्मेदारी मिली, सही मटेरियल का भी इस्तेमाल होना चाहिए। और उससे बड़ी बात, जो हमारी बस्ती में पानी का जो सैलाब आता है, बाढ़ जो आता है, बाढ़, ये बाढ़ की वजह से जो है अच्छे अच्छे रोड हैं जो कुछ ही महीनों में, चंद दिनों में टूट जाते हैं। इस मोहल्ले से नमाजी आते हैं, उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी जी, सामना तो करना पड़ता है, दिक्कत तो है कि इसका जल्द से जल्द मुरम्मत में। हाँ, इसका सरकार जो है कुछ रास्ता निकाले। अभी तक जो आपके न्यूज़ के माध्यम से हमने सवाल किया है सरकार से, वो तो ज़मीनी सतह पर ही हमने बात की है। अभी तो हमने कुछ ऐसी बातें की नहीं है जिससे इख्तलाफात हो, जिससे लोगों को परेशानी हो और लोग समझे कि भाई क्या क्या बोल रहे हैं। हमने तो वो बातें की है जो हकीकत है और जो दिख भी रहा है, कैमरामैन हमारे दिखा भी रहे हैं कि भैया ये छोटे छोटे बच्चे जो जा रहे हैं, अब मान लीजिए ये जो रोड है ख़राब है, इस पर जो टांग अगर इनका फंस गया, गिर गया तो मसले होंगे ना भाई, दिक्कत तो होंगी ना। ये देखिए मौलाना तौफीक साहब, ये देखिए कैसी रोड की स्थिति है, बताइए। जी जी, कभी भी कोई दुर्घटना हो जाएगा तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसके जिम्मेदार सरकार होंगे भाई, और कौन होंगे? देखिए बताइए, जो एमएलए हमारे गौतम कृष्णा हैं वो होंगे ना, क्योंकि इन बस्तियों का उन्होंने ठेका लिया है, वोट हमने उनको दिया है भाई। देखिए कैसी स्थिति है, पूरी खंडर पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे मत पूछिए। अभी जो हमारे कैमरामैन देखिए बेचारे, वो तो घुस घुस के बना रहे वीडियो, तो उनको भी पता है कि भाई किस तरह। दिखाइए, आप दिखाइए, अपने नीचे भी दिखाइए, ये रोड है, ये देखिए रोड है और ये हाल है। हम तो गाँव ज़्यादा आते नहीं हैं, मगर अचानक जो आना हुआ है और ये जो स्थिति हमारे गांव की है, हम तो चाहते थे कि हमारे गांव की आवाज़ सरकार तक पहुंचे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने एक न्यूज़, अपना भारत न्यूज़ बनाया और इसके ज़रिए अब ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, हमारे नज़र में छोटे हैं मगर ये बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। आप यहाँ से वोट ले जाते हैं, आपकी यहाँ पर जनता आपकी कदर करती हैं, आप इनके वोटों से एमएलए बन जाते हैं और फिर बनने के बाद आप भूल जाते हैं। लगातार हम आपसे बात करेंगे। आइए हमको पूरे गांव का नज़ारा करवाइए, कहाँ कहाँ रोड खराब है बताते रहेंगे। ये तो आपने एक देख लिया, हमारी ना समझे कि आपको वो इग्नोर कर रही हैं, नहीं, वो गुस्से में है। वो क्या कहेंगी, बेचारी ज़िंदगी उनकी गुजर गई है भाई, उनकी तो ज़िंदगी गुजर गई। वो सोचती हैं कि हम लोग का कोई है ही नहीं पूछने वाला, मगर उनको क्या मालूम कि पूछने वाला है, मगर उन तक पहुंचाई नहीं जाती है बात। मगर आज अगर आपके इस कैमरे से, इस न्यूज़ से, इस इंटरव्यू अगर ये वहाँ तक पहुँचेंगे तो सरकार ज़रूर इस पर एक्शन लेगी। क्यों नहीं लेगी भाई, सरकार हमारे वोट से एमएलए बनी हुई है तो उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। ये हालत देखिए, दिखाइए कैमरामैन, दिखाइए कैसी हालत। जी जी, ये पूरा आपको यहाँ से वहाँ तक का जो सफ़र है वो बिल्कुल ही खस्ता हाल बना पड़ा है। यानी क्या मैं कहूँ, दर्द अंदर बहुत है कि हमारी इस बस्ती के लिए जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए और इस बिना पर एक्शन लेना चाहिए कि भाई आपको यहाँ की जनता चाहती हैं, जनता आपकी यहाँ से वोट जाती हैं आपके और आपको प्यार करती हैं, और आप इस तरह जो जनता को छोड़े हुए हैं खसारे में, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए एक पोखर है, ये दिखाइए कचरा कितना जमा है यहाँ ये एक पोखर है और इसकी ये स्थिति है कि आप दिखा सकते हैं सारे चीज़ को अपने अपनी से कैमरे के माध्यम से। तो बस यही गुजारिश है सरकार से कि कुछ एक्शन ले, कुछ काम करे और हम आम जनताओं को थोड़ी राहत मिले। हमारे भाई अरमान साहब अभी आ गए हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ रोड की स्थिति बहुत खराब नजर आ रहा है, बताइए, कुछ कहिए। जी, स्थिति तो खराब है ही है, हम लोग को चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत है और मेन मकसद ये रहा जो हमारे सरपंच साहब, वार्ड सदस्य साहब इस पे बहुत जल्दी कार्रवाई करें और रोड का सुधार करवाएं। इधर गाड़ी और निकालने में बहुत दिक्कत, बहुत तकलीफ हो रहा है, पैदल चलने में तकलीफ हो रहा है, तो गाड़ी क्या देखेंगे। रोड बनते ही 3 महीने में अभी तक एक्शन नहीं हो पाया है। अब आगे के लिए सोचेंगे, सरकार से मांग यही है रोड जल्द से जल्द सुधार करे हमारे गांव का। आपकी आवाज़ गौतम कृष्णा तक जाएंगे, क्या कहेंगे एमएलए साहब से? एमएलए साहब से यही गुजारिश है, लिखित पढ़ी करके और रोड सड़क बनवा दे, बहुत अच्छी बात रहेगी। तो आइए हम अब लगातार हम आपको धरातल की बात दिखा रहे हैं और कैमरा के थ्रू भी देखते रहिए आप। मौलाना तौफीक साहब बात करते रहेंगे। आज विकास कहाँ तक पहुँचा, देखिए यहाँ तक पहुँच गया। देखिए कैमरामैन दिखाइएगा, यहाँ बगल में लोग रह रहे हैं और गंदगी, ये गली है कैमरामैन,
मौलाना तौफीक साहब चल रहे हैं आगे आगे दिखाएंगे। बहुत ही जाने वाले आदमी है। मौलाना तौफीक साहब कुछ कह दीजिए, देखिए कैसी स्थिति है, बिल्कुल खंडर पड़ा हुआ है, देखिए कचरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सरकार से बस निवेदन है, गुजारिश है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। क्या नीचे चलो। और ये सरकार नहीं ध्यान देगी, ये जो गांव में जो जिम्मेदार मुखिया वार्ड सदस्य इन लोगों को ये सब काम दिया गया है, तो वो लोग भी तवज्जो हो जाए, थोड़ा जाग जाए और इन सब कामों पर वो ध्यान दे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके माध्यम से बहुत सारी बातें हमने रखी है। और मैं फिर आखिर में यही कहूँगा कि भाई इस चैनल को जितने भी हजरात देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके हमारे भाई साहब को सपोर्ट करें। इतना सपोर्ट करें कि इनका जो ये चैनल है वो इतना बुलंदी पर जाए कि एक ही बार में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो जाए। वो कब होगा? जब इनको हम सपोर्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, इनको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। क्योंकि अभी तक जो आपने देखा कि वो कैसी कैसी आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत मुश्किल से ऐसे रिपोर्टर पैदा होते हैं जो आम जनता की बात को उठाकर सरकार तक ले जाते हैं। अगर भाई रिजवान साहब को अल्लाह ने ये तौफीक दी है तो अब हम सब की हम सबको ये इनका साथ देना है कि किस तरह ये भाई इसी तरह आवाज़ उठाए, सरकार तक पहुँचाए और हम सब इनका योगदान करेंगे तभी ये आवाज़ उठाएंगे। वरना ऐसे रिपोर्टरों को दबा दिया जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसे रिपोर्टरों को दबा दिया जाता है कि अब आम जनता की बात सरकार तक ना ले जाए। क्योंकि इसमें वार्ड सदस्य का पोल खुल जाएगा, मुखिया का पोल खुल जाएगा, एमएलए का पोल खुल जाएगा। सरकार तो बेचारे और कामों में बिजी हैं, मगर ये जो छोटे छोटे नेता मुखिया इनको तो इन कामों के लिए लगाया गया। अब ये रिपोर्टर लोग जो हैं हिम्मत करके और आम जनता के भरोसे आवाज़ उठाते हैं, मगर हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बेचारे दब जाते हैं। मेरी गुजारिश है देखने वालों से कि भाई इनका खुलकर सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जितनी चीज़ें ये उठाते हैं सब पर सरकार एक्शन लेगी और सब पर काम करेगी।